Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today I will discuss the 6th marathon। इसमें मैं आपके जनरल साइंस के कुछ फिजिक्स के MCQ ज़्यादा लेकर आई हूँ, जो फिजिक्स के आपके बेसिकली 9th और 10th के कुछ जो बहुत ही फेमस टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं कवर करूँगी, तो आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनना। मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी लास्ट मैराथन क्लास होगी जो आपके MCQ क्वेश्चंस की होगी। आपको लास्ट में करना क्या है, 1 to 6 मैंने जो आपके MCQ क्वेश्चन मेरे ख्याल से 5 या 700 प्लस क्वेश्चंस हो गए होंगे आपके जनरल साइंस के प्रैक्टिस करने के। मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आपको अल्टीमेटली यही करना है कि आप जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर इकट्ठा कर लो। मैं आपको इसकी PDF नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसको मैंने ही बस स्लाइड्स में किसी तरीके से इकट्ठे किए हैं क्वेश्चन, तो और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि आप लास्ट के 4-5 डेज़ में बैठ के PDF से PDF इकट्ठा करो। मुझे पता है कि अब स्टूडेंट अगर मेरी मैराथन देख कर आए हैं और मैंने इतनी प्रिपरेशन आपको करा दी है कि आपका अगर मैंने 50 क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो उसमें 35-40 क्वेश्चंस आप सही कर ले जा रहे हो। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे उसको कॉपी पेन लेकर उसकी कॉन्सेप्ट को आप लिखिए और अपने दिमाग में अब स्टोर कीजिए। अब टाइम नहीं बचा है कि आप PDF ले रहे हो। एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले MCQ की PDF आपको काम नहीं आएगी। आपका अपना दिमाग ही अपने आप का एक मेमोरी और PDF है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को स्टोर करते जाना है। तो मेरे साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को स्टोर करो। जो क्वेश्चन बिल्कुल ही न्यू हैं या जिसके कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है, कॉपी पेन लेकर उसको लिखो। ये एक बेटर तरीका है आपका रिवाइज करने का। ठीक है, तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन और अच्छे से देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। तो मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल वेव होती हैं। 2 टाइप की मैकेनिकल वेव होती हैं। फिजिक्स का जो टॉपिक था, एक है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। लिक्विड, फिक्स्ड डायमेंशन, वैक्यूम, गैस। तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं इनको बेसिकली एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने का, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपके बेसिकली मीडियम है जिनके थ्रू ये ट्रैवल करती हैं। वैक्यूम से ये ट्रैवल नहीं करेंगे बिकॉज जो वेव जो होती हैं आपकी मैकेनिकल वेव होती हैं उनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है, बट जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको मीडियम चाहिए होता है। तो ऑप्शन C विल बी द राइट वन बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन not travel through vacuum. Next question is the 4th state of matter is known as। तो बेसिकली जो 5 स्टेट होते हैं आपके मैटर के, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। वेपर, प्लाज्मा, गैस एंड नन ऑफ द अबव। तो जो आपके 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उसमें अगर बात की जाए, फर्स्ट इज योर सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस एंड द 4th इज प्लाज्मा। ठीक है, 5th आपका होता है बोस एंड आइंस्टीन, तो कंडेंस्ड उसके बाद आ जाता है। फिलहाल इसमें पूछा है 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो आप टिक करोगे प्लाज्मा। अगर आपसे पूछता फर्स्ट तो सॉलिड, सेकंड है आपका लिक्विड, थर्ड है गैस, 4th है आपका प्लाज्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट। ठीक है, तो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेड, कॉस्मिक रेड लाइट। तो आपकी जो इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं बेसिकली वो आपके सोलर कुकर को हॉट करती हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक्स इज अ साइंस डीलिंग विथ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, हाई टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर्स, नन ऑफ द अबव। तो जो क्रायोजेनिक होती हैं, क्रायोजेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विथ प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक्स deals with very low temperature. This is the branch that deals with the production and effect of very low temperature. C option will be the right one. स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। जो आप 3D फिल्म देखते जाते हो मूवी हॉल में तो आपको एक ग्लासेस दी जाती हैं, सन ग्लासेस, जो आपके स्पेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस पोलरॉइड, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और आपका बाइफोकल लेंस। तो जो आपको स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं वो आपके बेसिकली पोलरॉइड होते हैं। अ पोलरॉइड 3D सिस्टम और अ polarized 3D system or polaroid uses polarization glasses to create the illusion of 3D films। ठीक है, ये डेली आपके यूज़ की चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी।
The weakest of all fundamental forces, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने आपको बताया था जो सीक्वेंस होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है आपका वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। जो आपका मेसॉन, जो मैंने बताया था न्यूक्लियर फोर्स होता था, वो स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वीक फोर्स। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है डियर स्टूडेंट, बट ये सब कॉन्सेप्ट मैंने फिजिक्स में अच्छे से रिटन फॉर्म में लिख कर दिया, आपके नोट्स में ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको लगता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा, लाइक आपने कोई पेन है ऊपर टेबल से छोड़ दी, वो नीचे गिरेगी, तो बट वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। तो याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। What is the principal law explains the working of hydraulic brakes in an automobile? Important question है। पॉइजली प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ऑटोमोबाइल के, वो आपके पास्कल लॉ पर काम करते हैं। पास्कल लॉ सेज प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। जैसे आप बलून ले लो, ठीक है, ये आपका बलून है, बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, तो अगर आप बलून में कहीं कहीं से भी छेद करोगे, ठीक है, और पानी निकल रहा होगा, तो सारे पानी आपका सेम प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। Pressure applied to an enclosed fluid will be transmitted without a change in magnitude to every point of the fluid and to the walls of the container, ठीक है। तो आप पास्कल्स लॉ जो है आपका, बेसिकली आप बलून का एग्जांपल याद रखना कि जो प्रेशर होगा सारी डायरेक्शन में सेम होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, ये आपका पास्कल लॉ कहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बर्नौलीज लॉ, तो बर्नौलीज लॉ आपका क्या कहता है कि बेसिकली आपका समझो एक पाइप है, ठीक है, पाइप का यहाँ पे प्रेशर 1 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर 2 लग रहा है, और कोई वाटर यहाँ से फ्लो करना है, ठीक है। ये आपका पाइप है और पाइप से कोई वाटर फ्लो करना है, तो जो आपका प्रेशर P1 है और जो प्रेशर P2 है, बेसिकली ये जो दोनों प्रेशर हैं वो एक तरीके से आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पर होता है बेसिकली ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल से डिराइव्ड होता है। दिस स्टेट दैट इन अ स्टेडी फ्लो सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है। यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब एनर्जी में क्या क्या आता है, द एनर्जी रिक्वायर्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी। ये बेसिकली बर्नौलीज जो है ना आपका एक प्रॉपर थ्योरम है जिसको प्रूव करना होता है, और आपका उसके अलावा काइनेटिक हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और आपकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, इनका सम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर सेम होगा, और ये आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका बर्नौलीज का थ्योरम कहता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये बचा रह गया था, पॉइजली प्रिंसिपल। तो ये कहता है एन ईजी वे टू टेक आउट द करेक्ट विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड दैट गोज थ्रू अ नैरो ट्यूब। तो नैरो ट्यूब्स के थ्रू जो हमारा विस्कोसिटी होता है बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आपको याद है, शिप वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू एन अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जैसे आपको पता है ना, शिप पानी में जो तैर रही होती है उस वहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, तो वहाँ पे आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। द शिप दैट इज लॉन्च सिंक इनटू द ओशियन until weight of the water is displaced to इक्वल टू इट्स ओन वेट। तो प्रिंसिपल आप याद कर लेना, इसमें आप इसे बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेना कि पास्कल लॉ अगर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स में लग रहा है, आर्किमिडीज लॉ आपकी शिप को नहीं डूबने देता है, बर्नौलीज लॉ के एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। 1 micron is equal to 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 8, 12, 14। तो आंसर हो जाएगा 1 माइक्रॉन का मतलब है आपका 10 to the power minus 6। ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। द यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज डेसिमल, डेसिबल, पीपीएम, नन ऑफ द अबव। आंसर इज डेसिबल। डेसिबल जो है वो आपका नॉइज पॉल्यूशन का यूनिट होता है। The pitch of sound depends on amplitude, velocity, frequency, all of the above। तो जो साउंड की पिच होती है बेसिकली वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती है। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। सो सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर
फ्यूज़न, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न के थ्रू आपकी सोलर एनर्जी होती है दैट टेक्स प्लेस इन द सन। तो जो सोलर एनर्जी है ड्यू टू द फ्यूज़न रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। अ बॉडी एब्जॉर्ब हीट, मोस्ट ऑफ इट इज़ ब्लैक एंड स्मूथ, ब्लैक एंड रफ, वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड रफ। तो आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक एंड रफ। यहाँ पे बेसिकली कैलोरीमीटर प्रिंसिपल भी आता है, कहता है द बॉडी एट हायर टेम्परेचर रिलीजेज द हीट वाइल द बॉडी at lower temperature absorb the heat. It indicates the law of conservation of energy. तो जो आपकी बॉडी है जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी वो ब्लैक बॉडी और रफ सरफेस की जो ब्लैक बॉडी होगी वो आपकी सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड, आपको पता ही है, जो मैं आपको बताती हूँ वेलोसिटी का फॉर्मूला है d/t, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या होगा तो वो आपका वेलोसिटी है, और अगर पूछ रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तो ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम आपका एक्सेलरेशन को शो करेगा। The rear view mirror for driving is convex, concave, inverted, none of the above। आपको पता है ये concave और convex के एग्जाम्पल्स अच्छे से करके जाना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके हर एक मैराथन में, बिकॉज आपको ये चीज़ें आपकी बिल्कुल, ये आपका एक नंबर आपको आराम से दिलाएंगी। मतलब ये आपको पता है, लाइक मेजरिंग डिवाइसेस, कॉन्वेक्स, कॉन्केव लेंथ, यही आपका जनरल साइंस है, जो फिजिक्स का जो बेसिक चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल गलत करके नहीं आना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स mirror. The audio signal of TV are unmodulated, velocity modulated, amplitude modulated, frequency modulated। जो ऑडियो सिग्नल में टीवी में होता है वो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है, और जो वीडियो सिग्नल होता है वो बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड होता है। मॉड्यूलेशन का बेसिकली मतलब क्या है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लो कि मॉड्यूलेशन का जो मतलब होता है, जो कैरियर वेव होती हैं उसको हम बेसिकली मॉड्यूलेट करते हैं। एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेट करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट करेंगे तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसी तरीके से फेज़ होता है कि कैरियर जो वेव होती है उसकी फेज़ को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन होते हैं। रेड इज़ यूज्ड एज एन इमरजेंसी ऑफ डेंजर सिग्नल एज इट इज़ स्कैटर्ड, इट हैज़ अ वेरी हाई एनर्जी, इट्स वेवलेंथ इज़ लॉन्गेस्ट। तो मैंने आपको जो प्रिज्म में बताया था, शायद लास्ट इसके पहले वाले में मैंने डायग्राम गलत बता दिया था। जो आपका वेवग्योर है वो नीचे से शुरू होता है, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा वॉयलेट में होगा, और लेकिन यहाँ पर आपकी वेवलेंथ भी कम होगी। लेकिन अगर हम ऊपर आपका आर आता है यानी रेड, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है आपका रेड में सबसे कम होगा, बट जो आपकी वेवलेंथ है वो आपकी सबसे ज़्यादा लॉन्ग जो होगी वो आपकी रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी। वेवग्योर आपका नीचे से बनेगा, ठीक है। Answer C will be the right one. Which color of light shows maximum deviations when passes through the prism? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि याद रखना कि जो आपका प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है तो ये आपके 7 जो कलर्स में टूटती है, नीचे से वेब ग्योर बनता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन, वाइट लाइट डिफ्लेक्ट जो सबसे ज़्यादा कर रही है वो आपका वॉयलेट कलर में करेगी। Pure water is a poor conductor of electricity because it is a non-polar solvent, very good solvent, non-volatile, feebly ionized. Pure water and distilled water have a no impurity, ठीक है। जो प्योर वाटर होते हैं और जो डिस्टिल वाटर होते हैं उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। इम्प्योरिटी नहीं होंगी तो उसमें आयन नहीं होंगे। प्योर वाटर एंड डिस्टिल वाटर हैव अ नो इम्प्योरिटीज़ एंड देयरफॉर नो आयंस बट ओनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसी वजह से जो होता है आपका फीबली आयनाइज्ड होने की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर नोन एज अ साइंस, बट प्योर वाटर होना चाहिए। जो आपका टैप वाटर है ये सारे वाटर नहीं, ठीक है। प्योर वाटर जो है आपका वो आपका बेसिकली एज अ इंसुलेटर काम करता है। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ कॉपर, लेड, टंगस्टन, नन ऑफ द अबव। आंसर आपको पता है सी ऑप्शन, टंगस्टन, ठीक है। Tungsten because high melting point. The device which transfer the signal from low resistance region to high resistance region. Transistor, capacitor, inductor, all of the above. तो देखो जो बेसिकली कैपेसिटर होता है वो बेसिकली एक स्टोरेज टाइप सा काम करता है, ठीक है। अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर जो होता है आपका बेसिकली 2 आपका
पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है। पीएन जंक्शन जो होता है आपका, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, थोड़ा सा ये 9th और 10th की फिजिक्स है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। पी टाइप इज़ योर ट्राईवैलेंट, एन टाइप इज़ योर पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट का क्या मतलब है? जो पी टाइप होते हैं, लाइक पी टाइप जो होते हैं आपके एल्यूमिनियम हो गए, इनके आउटर मोस्ट सेल में आपके देखो यहाँ पर आपको क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो एन टाइप है तो ये आपके क्या हो जाते हैं, 2, 8, 5, 15 अगर एटॉमिक नंबर है तो हम इसको ब्रेक करेंगे तो 2, 8, 5 हो गया। जो आपका सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन का क्या होता है, 2, 8, 4। तो ये जो सिलिकॉन होता है ये आपके चारों सिलिकॉन से जुड़ा होता है। ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन। तो एक सिलिकॉन को हटाकर, या तो अगर हम एल्युमिनियम रिप्लेस करेंगे सिलिकॉन को हटाकर, तो क्या होगा कि बाकी 3 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर लेंगे और एक जगह जो खाली हो जाएगी उससे हमारा होल जनरेट होगा। और अगर हमने इस सिलिकॉन की जगह अगर हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर कर लेंगे, इसके आउटर सेल में 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन आपका फ्री घूमेगा। तो फिलहाल ये बेसिक आपकी फिजिक्स क्या आपका ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट चला जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस है वो आपका ट्रांजिस्टर डिवाइस में होता है। बेसिकली जो आपका लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे हम 2 पीएन जंक्शंस यूज़ करते हैं, एक हम फॉरवर्ड बायस में करते हैं और दूसरा हम रिवर्स बायस में करते हैं। तो जो ट्रांसफर अ सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ अ 2 पीएन जंक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। When a detergent is added to pure water, its surface tension increases, decreases, become infinite, remain constant। तो जब हम डिटर्जेंट को ऐड करते हैं किसी भी वाटर में, तो जो इसकी सरफेस टेंशन होती है वो क्या हो जाती है कि मतलब ये सिंक करने लगता है। तो जो आपका सरफेंट होता है वो आपका रिड्यूस करता है। तो इसकी वजह से जो आपका बेसिकली जो सरफेस टेंशन होता है वो आपका रिड्यूस करेगा। जब आप डिटर्जेंट को ऐड करते हो कोई भी, तो डिटर्जेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन वैल्यू ऑफ द वाटर एंड इनहेंस इट्स एबिलिटी टू स्टिक। आप देखते हो ना कि डिटर्जेंट होते हैं तो जैसे आप हाथ में लगाओगे तो आपका हाथ भी थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि जब आप डिटर्जेंट को पानी में डालते हो तो जो आपका सरफेस टेंशन होता है आपका वाटर का वो कम हो जाता है, और कम होने से वो स्टिकी ज़्यादा हो जाता है। याद रखना, सरफेस टेंशन कम होगा, स्टिकी ज़्यादा होगा। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। थर्म इज द यूनिट ऑफ स्पीड, लाइट, पावर, हीट। आंसर आपको पता है, थर्म इज द यूनिट ऑफ हीट। अ पॉन्ड वाटर अपीयर्स लेस डीप ड्यू टू द, अच्छा क्वेश्चन है ये, रिफ्लेक्शन। देखो आपके जितने क्वेश्चन हैं आप देख रहे हो जो मैंने एमसीक्यू में भी डाले हैं वो आपके एप्लीकेशन और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स का आपका एग्जाम्पल हो गया, रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, और आपका या तो सोलर से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे जो मून और सैटेलाइट्स के बारे में है। यही है आपका जो टोटल फिजिक्स है वो यही है आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको लास्ट मोमेंट बिल्कुल रिवाइज करके जाने हैं। मेजरिंग डिवाइस नहीं गलत होना चाहिए, प्रिज्म से रिलेटेड वाले जो टॉपिक और क्वेश्चन है वो नहीं गलत होने चाहिए। तो आपका फिजिक्स के तो अगर क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। अपॉन वाटर अपीयर लेस डीप ड्यू टू पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो जो पॉन्ड वाटर होता है, ठीक है, तालाब का जो पानी होता है वो कम गहरा दिखता है, किस वजह से? आपका रिफ्रैक्शन की वजह से। जो रिफ्रैक्शन की वजह से पानी जो है जो आपका पॉन्ड का वो आपका कम गहरा दिखता है। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, रिफ्लेक्शन, कंडक्शन। तो जो आपका सन से जो भी आपकी हीट आती है वो आपका रेडिएशन के थ्रू आती है। A boat will submerge when it displays water equal to its weight, surface area, volume। तो आंसर हो जाएगा वेट, जो मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया ना। द बोट जो है आपका विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेज द वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट। तो ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है। वेयर आर मेसॉन्स फॉन्ड। तो जो आपके मेसॉन्स होते हैं, मेसॉन्स आर द पार्टिकल फॉन्ड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको कॉस्मिक रेज में भी हम कह सकते हैं, जो मेसॉन्स है वो आपके कॉस्मिक रेज में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कॉस्मिक रेज विल बी द, अगर ऑप्शन में कॉस्मिक रेज दिया है तो कॉस्मिक रेज टिक करोगे, अगर न्यूक्लियस दिया हुआ है तो आप न्यूक्लियस टिक करके आओगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Tungsten is used for the manufacturing of the filament of the electric bulb because
इंपॉर्टेंट ही है, आपको पता है। इकोनॉमिकल है नहीं, मैलेबल है नहीं, गुड कंडक्टर है नहीं, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी राइट आंसर। आपका जो टंगस्टन यूज़ होता है वो आपका बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। The term isoneft indicate the lines of equal. Isoneft is the lines of equal salinity, pressure, cloudiness, none of the above. So isoneft is the line on the map connecting points that have the same average percentage of cloudiness. It is also the type of isophyth line. Isoneft represents equal cloudiness. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका equal line of equal cloudiness. The period of revolution of geostationary satellites 24 hours, 24 days, 365 days changes continuously. तो geostationary सैटेलाइट का जो पीरियड है रिवॉल्यूशन का वो आपका 24 आवर्स है। ये आपको सारी चीज़ें मेरी PDF में मिल जाएंगी। द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड पेंडुलम इज, पेंडुलम जो आपका सेकेंड पेंडुलम जो क्लॉक को क्या कहते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, तो जो आपका द पेंडुलम इन द क्लॉक विच वी यूज़ इन आर हाउस टू नोट दैट द टाइम इज़ अ सेकेंड पेंडुलम, तो इट टेक्स आपका बेसिकली 2 सेकेंड मूविंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम। ठीक है, मतलब इट टेक्स बेसिकली 1 सेकेंड। तो अगर आप टोटल देखोगे जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा तो वो आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। लेंस इज मेड अप ऑफ ऑर्डनरी ग्लासेस, पायरेक्स ग्लासेस, कोबाल्ट ग्लासेस, फ्लिंट ग्लासेस। तो जो आपकी लेंसेज होती हैं वो आपकी फ्लिंट ग्लासेस से बनी होती हैं। अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल्स फास्टर इज वैक्यूम, स्टील, वाटर, एयर। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो साउंड होती है सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी, देन लिक्विड, देन गैस। तो इसमें से आप बताओ सॉलिड कौन सा है? स्टील सॉलिड है, उसका आंसर हो जाएगा स्टील। अब इसी में अगर आपको ऑप्शन दे देता कि सीक्वेंस में लगाओ तो आप कैसे लगाते? अगर यहाँ पे ही मैं क्वेश्चन पूछ देती हूँ तो सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद से क्या आएगा? वाटर आएगा, सी आएगा, उसके बाद डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में लगाना होगा तो आप इस तरीके से लगाओगे। किलो वॉट आर इज द यूनिट ऑफ लाइट, एनर्जी, फोर्स, पावर। आंसर बी विल बी द राइट वन, एनर्जी। ठीक है। The head mirror used in by the ENT doctor is convex, concave, plane, plano convex। तो जो आपके डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं आईज, नोज, थ्रोट के लिए जो यूज़ करते हैं वो वहाँ पर होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, ENT इज आईज, नोज, थ्रोट। जो आपके हेड पर लगाते हैं ना एक मिरर चेक करने के लिए आपकी आईज़ को, वो आपका बेसिकली कॉनकेव मिरर होता है। The word insolation means insoluble matter, matter which is insolate, incoming solar radiation, none of the above। तो insolation का मतलब है जो आपकी रेडिएशन आ रही है, incoming solar radiation will be the right option। A NOT gate can be implemented by single transistor, सिंगल रजिस्टर, सिंगल डायोड, 2 डायोड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल ट्रांजिस्टर। आपका एंड गेट और गेट बेसिकली ये डिजिटल का पार्ट है, एंड गेट और गेट हो जाता है आपका नॉट गेट। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा पीरियड वो भी जो आपका ट्रुथ टेबल होता है ये आप ध्यान रख सकते हो। 0 1 का 1 आएगा, 1, एक सेकेंड मैं आपको इसको बता देती हूँ। नॉट गेट का मतलब क्या है कि 0 इनपुट देंगे तो 1 मिलेगा, 1 इनपुट देंगे तो 0 मिलेगा। तो आपका ये सिंगल ट्रांजिस्टर से ही बन जाता है। इसी में आपका और गेट आता है। ठीक है, उसमें क्या है, एक मिनट, 0 0, एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये आपका ए और बी दो इनपुट हैं, तो इसमें आपका 0 0 देंगे तो 0 आएगा, और 0 1 देंगे 1 आएगा, 1 0 देंगे 1 आएगा, और आपका 1 1 देंगे तो 1 आएगा। ये आपका और गेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका पूछा जाता है आपका एंड गेट। एंड गेट के लिए भी क्या है, सेम यही आपके इनपुट रहेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 0 पे 1 रहेगा, 0 1 पे भी 0 रहेगा, 1 0 पे भी रहेगा, 1 1। जब आपके दोनों इनपुट हाई रहेंगे तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। तो ये आपका और गेट, आपका एंड और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, और आपका नॉट गेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके लिए आपका सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है। Earth is a not observer of heat, good reflector of heat, bad absorber and bad radiator of heat, good observer and good radiator of the heat। तो जो आपका अर्थ है वो आपका गुड absorber और गुड radiator of heat है। Which of the following radiation has the least wavelength? गामा रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज। ये ए रेज नहीं है, अल्फा रे लिख लेना, और ये आपका बीटा रेज है। तो आपका यहाँ पर जो आपका लीस्ट वेवलेंथ हो जाएगी वो आपकी गामा रेज की जो होती है वेवलेंथ वो आपकी लीस्ट हो जाएगी। अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, नन ऑफ द। ये
प्यारा क्वेश्चन है जो आपका, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देख लिए हैं। लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस से कहीं भी मैच नहीं करते और आप जनरली नहीं सुनते हो। ये आपकी जो आपका यूनिट है डिस्टेंस का हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज प्लानो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है जो आपका मायोपिया है वो आपका कॉन्केव लेंस होता है, जो मैंने आपको बताई है, जो आइस पे बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है रेटिना पे ना बनने की बजाय पहले बन जाती है। तो ये आपका बेसिकली आपकी एक डिसीज़ हो जाती है। अगर हम यहीं पर एक कॉन्केव लेंस लगा देते हैं तो उसकी वजह से जो अब रेस बनती है वो आपकी रेटिना पे बनती है। ये याद रखना कि कॉन्केव लेंस से आपकी मायोपिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर द सी, रडार, सोनार, लेजर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपको पता है सोनार। फुल फॉर्म भी याद रखना सोनार की। द डिवाइस a device which is used to limit the current in an electric circuit is called fuse, grid, conductor, none of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूज। फ्यूज जो है बेसिकली आपकी करंट को लिमिट करने का काम करता है। रियोस्टेट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऑप्शन में फिलहाल कंफ्यूजिंग नहीं दिया है तो आप फ्यूज को ही चेक करके आओगे। A transformer converts the DC to AC, converts AC to DC, converts electrical energy to mechanical energy, is used to आपका डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। तो जो डीसी एसी को डीसी में करते थे रेक्टिफायर होता था आपका बेसिकली। अभी जो हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो आपके जो एसी वोल्टेज होते हैं उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। Eclipse occur due to the which phenomena? Refraction, diffraction, reflection, rectilinear propagation। तो जो आपका eclipse होता है वो आपका रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। The material used in the fabrication of the transistor, silicon, silver, aluminium, copper। तो जो ट्रांजिस्टर है बेसिकली यहाँ पर हम सेमी कंडक्टर्स को लेते हैं। सेमी कंडक्टर है जिसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है आपकी वो मेटल और इंसुलेटर की बीच की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सिलिकॉन आपका सेमी कंडक्टर के एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कहीं पर सिलिकॉन यूज़ किया जाएगा, कहीं पर जर्मेनियम यूज़ किया जाएगा। जो भी आपकी डिवाइसेस बनती हैं, सिलिकॉन की आपकी क्वांटिटी आपकी अर्थ में ज़्यादा पाई जाती है और आपका चीप होता है, इस वजह से हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। तो आपके फैब्रिकेशन में जो यूज़ होता है वो सिलिकॉन और कुछ कुछ जगहों पे आपका जर्मेनियम भी यूज़ होता है। तो याद रखना, बाकी सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर ये आपके मेटल हो गए। हम यहाँ पे जो आपको ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ करेंगे वो आपका सेमीकंडक्टर यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। फॉर अ पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया टू नियर पॉइंट इज। तो उसके लिए नॉर्मली जो आपका हेल्दी आइज़ होती हैं उसके लिए आपका 25 सेंटीमीटर होता है, बट हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपकी जो पास की चीज़ें वो नहीं अच्छे से दिखेंगी तो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नियर पॉइंट इज। Intensity of gravitational field of the earth is maximum at surface, poles, equator, central of the earth। तो आपको पता है जो पोल पर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो आपकी इंटेंसिटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी। The sound production by a bat is sonic, audible, infrasonic, ultrasonic। तो जो बैट का जो साउंड प्रोडक्शन होता है वो आपका अल्ट्रासोनिक होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप द स्विंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम इन्फिनाइट, डज नॉट चेंज। तो कोई अगर बच्चा है जो आपका स्विंग कर रहा है, स्विंग पर बैठा हुआ है और उसकी वजह से जो स्विंग पे बैठेगा तो और वो खड़ा हो जाता है। नॉर्मली तो बैठ के स्विंग करते हैं, बट अगर वो सपोज खड़ा हो गया, अगर वो खड़ा होगा तो जो उसका सेंटर ऑफ मास है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जी का होता है। अगर आपकी इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर रही है तो आपका टाइम पीरियड भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इंक्रीज करेगा। तो आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो पीछे आप करके इसको बहुत अच्छे से समझ लेना कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली आपका क्या कर रहा है, बढ़ जा रहा है। उसकी वजह से इफेक्टिव लेंथ आपकी डिक्रीज कर जा रही है। इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा और टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। सिंपली क्वेश्चन में अगर सिर्फ टाइम पीरियड पूछा होता तब तो आप लगा देते कि डिक्रीज कर रहा है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन पूछा है। क्वेश्चन में एक बार और ट्विस्ट एंड टर्न है। तो अगर टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करेगी।
फॉग डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाय बीटा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज। तो जो आपकी फॉग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू डिटेक्ट होते हैं। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम द एयर टू ग्लास इट्स स्पीड, देखो, increase and does not depend upon the density of the glass, speed increases and depend upon the density of the glass, does not changes। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एयर से ग्लास में जा रहा है, ठीक है। फिर अब आपकी लाइट पास हो रही है एयर से, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और हम जा रहे हैं ग्लास में, ठीक है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल फास्टर इन अ मीडियम ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इन वन विथ अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अ ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, जो आपका ग्लास है वो आपका डेंस्ड होता है। तो लाइट आपकी जो हो जाएगी, यहाँ पर आपकी जो लाइट हो जाएगी ग्लास मीडियम में, वो आपकी क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी। एयर में आपकी फास्टर थी, लेकिन जैसे ही आप एयर से ग्लास मीडियम में आओगे तो आपका ग्लास ज़्यादा डेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी हो जाएगी वो स्लोअर हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगी डिक्रीजेस, ठीक है। Answer decreases will be the right one. Next question is, the wave theory of the light cannot explain the phenomena of scattering, polarization, reflection, photoelectric effect। तो आपका जो वेव थ्योरी है वो बेसिकली इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, ये सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन करती है। तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन विल नॉट बी राइट। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द आई गेस लास्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये स्लाइड्स पसंद आई होंगी। इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन थे जिसको आपको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने में मज़ा आएगा। बहुत सारे मैंने जनरल साइंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आपने सारी मैराथन देख ली और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल ही, आप फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत कम ही होंगे जो आपसे गलत होंगे। तो अच्छे से तैयारी करिए। एक आधी मैं इंग्लिश के भी शॉर्ट वीडियोस जल्दी ला रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 15 मिनट्स के होंगे, जिसमें आपकी बेसिक ग्रामर के रूल्स प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे और आपके जो बेसिकली प्रपोजिशन वगैरह हैं वो आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करना इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू।